7 दिन तहज्जुद में ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लो, इधर पढ़ो उधर काम हो जाएगा, नामुमकिन हालात भी बदलते देखोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस से ईमान भी बढ़ जाएगा और हमारा यकीन और हमारी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जो जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो जहन्नम के अंदर से एक गमगीन आवाज़ सुनाई देगी या कोई कह रहा होगा जहन्नम के अंदर से, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि मेरे इस बंदे को निकाल कर ले आओ। जब उस बंदे को जहन्नम से निकाला जाएगा तो अजाब की वजह से चेहरा सख्त और स्याह हो चुका होगा, तो वो बंदा अर्ज़ करेगा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि मुझे अल्लाह के सामने ना ले जाओ, मुझे सख्त डर लगता है और घबराहट होती है। फिर भी उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के सामने लाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उसके सारे गुनाह गिनवाएंगे कि ए फ़लाँ बंदा, तूने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त पर ये गुनाह किया था। तो बंदा कहेगा जी हाँ, मैंने ये गुनाह किया था। फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि जाओ इसको जहन्नम के अंदर ले जाओ। जब जहन्नम के अंदर इस बंदे को ले जाया जाएगा तो वो बंदा पीछे मुड़ मुड़ कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देख रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पूछ लेंगे कि अब क्यों पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का इल्म है, हर हालत का इल्म है, गैब का इल्म है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। तो बंदा अर्ज़ करता है कि अल्लाह आपकी ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप मुझे बख्श देंगे। जहन्नम से निकालने के बाद आपकी शफ़क़त इतनी है कि मुझे दोबारा जहन्नम में नहीं डालेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जैसा बंदा मुझसे उम्मीद रखता है तो मैं उस उम्मीद के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। तो एक जहन्नम के अंदर एक शख्स या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम ये अल्फाज कह रहा होगा और उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकार रहा होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इतना रहीम, इतना करीम रब है और उस बंदे को अल्लाह की ज़ात से इतना यकीन और इतनी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा और मुझे जहन्नम से निकालने के बाद दोबारा मुझे जहन्नम में नहीं दाखिल करेगा, मुझे जन्नत अता करेगा। तो इतना यकीन, इतनी इत्माद, इतनी उम्मीद अल्लाह की ज़ात से शफ़क़त, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देंगे और उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। अगर आज हमारा यकीन और हमारा ईमान इतनी मजबूत हो जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजतें, हमारी ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी करेगा कि हमारा यकीन और हमारा इत्माद ये हो कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, अल्लाह की बारगाह में झुक कर तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे और नमाज तहज्जुद के लिए उठेंगे और रोज़ाना पाबंदी के साथ उठें और नमाज तहज्जुद में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की ये तस्बीह पढ़ें और रोज़ाना नमाज तहज्जुद में 11 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और ये तस्बीह जो है ये हमें गुनाहों से निजात देने वाली है, मुसीबतों से, परेशानियों से निजात दिलाने वाली है। हदीस मुबारका के अंदर भी आता है कि जो शख्स ये दुआ पढ़कर दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने नमाज तहज्जुद इंसान पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, 8 रकात 6 रकात जितनी भी आपकी गुंजाइश है, आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला को उन नामों से या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम, इन नामों का कसरत से अपनी दुआओं के अंदर ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है ये माफ़ करने वाली है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, आपकी परेशानियों को दूर फरमाएगा। जब बंदा अपने गुनाहों का इकरार करता है तो अल्लाह ताला उस आदमी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत से इंसान ना उम्मीद ना हो कि जब भी इंसान से कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, वो अल्लाह की बारगाह में आकर झुक जाए। झुकना उस आदमी का काम है और माफ़ करना मेरे रब का काम है। तो अल्लाह
انسان کو معاف کر دیتا ہے جب وہ روزانہ نماز تہجد پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز میں 7 دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔